जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैथ्स का छोटा सा कंसेप्ट है। इस फॉर्मेट में इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। ऑनलाइन में यहाँ से आया है और उसके बाद ऑनलाइन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। लोगों को इस वीडियो से कई क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 2 के पावर 3 गुने 4 के पावर -2 गुने 8 के पावर 5 का मान है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 2 का पावर 14, सेकंड नंबर ऑप्शन है 8 के पावर 6, 3 नंबर ऑप्शन है 4 के पावर 16 और 4 नंबर ऑप्शन है 2 के पावर 16। इस सवाल को बनाने के लिए मेरे प्यारे मित्र करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको गुना में दिया है तो इसको आधार सेम करना है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप 2 के पावर 3 गुने 4 के पावर -2 गुने 8 के पावर 5, यही है क्वेश्चन। इसका मान कह रहा है निकालने के लिए 2 के पावर 3 कर देंगे। अब देख 2 है यहाँ पर, इसको 2 लिख सकते हैं। अब पहले से 2 है तो -2 लिख देंगे क्योंकि माइनस पावर में -2 पहले से था और यह इसको 4 को हम क्या किए, 2 गुने 2 लिख कर 2 के पावर 2 कर दिए और 2 पहले से था, यही कंडीशन हमने किया। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुने 5, क्योंकि देखिए 2 का क्यों कीजिएगा तो 8 होगा। 2 को 3 बार लिखिए 8 आ जाएगा, यही कंडीशन। देखिए अब आधार सेम आ गया, आधार से सेम एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 का पावर क्यू गुने, अब देखिए 2 2 ना 4 -4 गुना 2 लिखेंगे, अब 5 3 15। अब इसको क्या करेंगे, जब आधार सेम रहेगा आधार का एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार आधार लिखे ये तीनों आधार में। और देखिए 3 प्लस -4 है तो हम 4 देंगे प्लस 15 देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़कर कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इसको तो जोड़ेंगे 3 15 को तो कितना आएगा 18, ये माइनस में है 4 तो देखिए 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 14 किस ऑप्शन में है और a के पावर m रहेगा गुने a के पावर n रहेगा, तो देखिए पावर जुड़ जाता है, m प्लस n लिखेंगे। पावर में क्यों लिखेंगे, आधार को एक ही बार लिखेंगे और m प्लस n लिखेंगे, चाहे आधार आपका कितना बार आए उससे कोई मतलब नहीं है। यही फॉर्मूला है इसका बनाने के लिए। आधार को हम किसी तरह सेम करेंगे। अगर भाग में आएगा, मान यही कंडीशन, अगर a के पावर m आएगा और a के पावर n आएगा तो क्या करेंगे, m माइनस n करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग में है, बट्टा में है और यहाँ पर गुना में था। जब मल्टीप्लाई यानी गुना में रहेगा तो जोड़ेंगे और भाग में रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन आधार हमको किसी तरह सेम करना है। अगर नहीं रहेगा एग्जाम में तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो गया। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन में भी पूछा गया, ऑनलाइन से पहले भी आया था और वो 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत आता है। 1 to 5 में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। यदि 2 के पावर x गुने 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/5, ऑप्शन सेकेंड है -1/5, ऑप्शन 3 है 2/5, ऑप्शन 4 है -2/5। देखिए इसको बनाने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के पावर कितना देंगे x गुना 8 के पावर 1/5 बराबर 2 का पावर 1/5। देखिए आधार जो ये है इस दोनों को हमको इसका भी सेम करना पड़ेगा। लिखेंगे 2 के पावर x गुने 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 और गुने 1/5 तो पहले से है बराबर 2 के पावर 1/5। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 एक ही बार लिखेंगे, x देंगे प्लस देंगे और 3 ऊपर में आ जाएगा तो 3/5 बराबर 1/5, यही लिखेंगे। इस सवाल को करने के लिए इसको लघुत्तम लेंगे तो 5x प्लस 3/5 बराबर में क्या आ जाएगा 2 के पावर 1/5 आ जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 2 कैंसिल होगा, बराबर में है। अब इसको करने के लिए और आसान तरीका है। अब देखिए अब तो बहुत आसानी से बन जाएगा, 5x प्लस 3/5 लिखेंगे बराबर 1/5 लिखेंगे, क्योंकि आधार आधार कैंसिल हो गया तब बराबर में हम पावर को दे दिए, 5 से 5 ये भी कैंसिल। अब क्या होगा 5x प्लस 3 बराबर 1 होगा ना। अब देखिए 5x अब प्लस में इस साइड चल जाएगा तो माइनस में होगा और 3 में से -3 घटाएंगे ना जी, 5x बराबर तो क्या होगा -2। इसको चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो x बराबर लिखेंगे -2 और 5 आ जाएगा भाग में, तो इसका राइट आंसर आपका -2/5। यही तरीका से बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में है -2/5। तो ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था और 6 to 8 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3।
सवाल नंबर 3 है, दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 144 तथा 12 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या है। इसका ऑप्शन है 30, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 40, ऑप्शन नंबर थर्ड है 48, ऑप्शन नंबर 4 है 54। इस सवाल को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एक छोटा सा आपका होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, बस यही लिखेंगे और आराम से सवाल ही बन जाएगा। इस टाइप के सवाल आपके जनरल कंपटीशन में बहुत आता है। सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन में, पेपर 2 में इस टाइप के सवाल आया था, पेपर 1 में आया था और यह क्वेश्चन आपके सीटेट का क्वेश्चन है। फॉर्मूला पे यह सवाल को बैठा देंगे, आराम से बन जाएगा। पहला संख्या इसमें दिया है, कितना दिया है 36, और दूसरा संख्या नहीं दिया है, तो दूसरा संख्या हम निकालेंगे बराबर, एलसीएम दिया है 144 दिया है ना। अब मौसा भी दिया है आपका 12। आप देखिए इसको काटेंगे आराम, 12 को काटेंगे 36 का, तो 12 तिया 36, 3 को काटेंगे इस, तो 4 तिया 12, 24, 8 3 24, तो सेकेंड यानी दूसरी संख्या का जो मान आएगा आपका 48 आएगा। तो दूसरी संख्या का जो मान आया आपका 48 आया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। ये भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, 5/6 में कितने 1/18? इस टाइप के भी सवाल एक नंबर आता है, पहले ऑनलाइन में भी आया है, ऑनलाइन से पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है। ऑप्शन है 10, ऑप्शन सेकेंड है 15, ऑप्शन 3 है 21, ऑप्शन 4 है 24। ये सवाल भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसको करने के लिए सिर्फ एक लाइन में ये सवाल हो जाएगा। जब पूछेगा 5/6 में कितने 1/18 है, तो भाग कर देना है, 1/18 हो गया इसका आंसर। अब देखिए 5/6 इसको पलट लो, 18 हो जाएगा, 6 3 18, इसका राइट आंसर 5 3 15। ऑप्शन नंबर सेकेंड। सवाल नंबर 5वां है, किसी संख्या के 1/4 का 1/6 भाग 4 है तो संख्या है। ऑप्शन है 24, ऑप्शन 2 है 48, ऑप्शन 3 है 96, ऑप्शन 4 है 72। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। किसी संख्या कहते हैं x मान लो, संख्या किसी संख्या माना कि x गुने 1/4 का 1/6 का मतलब गुना बराबर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भाग के रूप में है, भाग है बराबर 4 कर देंगे। इसको करने के लिए x लिखेंगे बराबर देंगे, 4 है 4 पहले से लिख लेंगे और यह 4 आ जाएगा इस साइड में, तो गुना में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग में है। फिर ये भी 6 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 छक्का 96, x का मान आपका 96 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर में है। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब अगला इसी फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन पूछेगा। हम फॉर्मेट ले लिया है, टाइप बाय टाइप ले लिया है, और इस टाइप पर अपना मन से सवाल रखकर, जैसे 1/4 है तो 1/6 रख देना, 1/8 रख देना, भाग 10 रख देना और बनाना। आपका अगर बनने लगेगा तो समझना जो नहीं, तैयारी के लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। तो क्वेश्चन नंबर छठा है, 15 इकाई प्लस 18 दाही प्लस 16 सैकड़े का मान है। ऑप्शन है 1,51,816, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है 1795 यानी 1795, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1,61,815, ऑप्शन नंबर 4 है 1696 यानी 1,696। और यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्या कर रहा है, 15 इकाई के स्थान पर मतलब 1, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। उसके बाद प्लस 18 दाही कर रहा है, इसका मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस 16 सैकड़ा कर रहा है तो 16 लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे। ठीक टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से बनाना है। ठीक, अब देखिए 15 करेंगे प्लस 18 और 10 को गुना करेंगे तो 180 प्लस 16 और 100 को गुना करेंगे तो 1600 आएगा ना। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है, 0 0 5, तो क्या होगा अंतिम में 5 0 8 8 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 6 बचा 1 बचा, कितना आएगा 6 1 7। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ 1 बचा है तो 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,795 यानी 1795। ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। जब सैकड़ा पूछेगा तो 100 से गुना करना है, अगर दाही पूछेगा तो 10 से गुना करना है, इकाई पूछता तो 1 से गुना करते, लेकिन 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा मान पर, 15 का 15 लिखेंगे, 15 गुने 1 15 आएगा, इसीलिए नहीं किया है। उसके बाद 1000 रहता तो 16 गुने 1000 लिखते। ठीक, इसी प्रकार से आपको करना होगा। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स, आशा करते हैं इस टाइप के सवाल आपको जब भी आएगा एकदम नहीं छूटना चाहिए। बस आपको डिजिट चेंज करेगा और सवाल सेम इसी प्रकार पूछता है। बहुत सारा सवाल पूछा गया ऑनलाइन से पहले और ऑनलाइन के बाद भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, अभी भी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा इस फॉर्मेट का सवाल
तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना और हेप बटन जरूर दबाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।